5 साल अभी जो योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो काम किया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 22 के चुनाव में अपने आप को कहाँ पा रही है? हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार जी और जो 300 प्लस का जो लक्ष्य है गठबंधन के साथ जी वो सरकार बनाने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है सर कि ऐसा जनता का मानना है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि हमने लोगों के बीच में जाकर के बात की तो उनका ठीक है, आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 14 साल का आपका एक्सपीरियंस है वो है, लेकिन लोग ऐसा मानना है उनका कि कोविड-19 में जो जिस तरीके से लोग मरे हैं, उनका दाह संस्कार में उनको प्रॉब्लम हुई, छात्र नेताओं की कंप्लेंट है, किसानों की कंप्लेंट है। दाह संस्कार मतलब जैसे लोग डेथ हो गई, कब? कोरोना में? जी कोरोना काल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें लोग क्या नाराज़ हैं या उनकी नाराज़गी आप लोगों ने दूर करी है? कोरोना काल जो था एक महामारी रही जी, और उसका आकलन कहीं भी नहीं हो पाया था जी, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जब देखता हूं तो 24 करोड़ है जी, और जब मैं पूरे के पूरे 5 जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्रिटेन आता है, इटली आता है, स्पेन आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, उन सब की पॉपुलेशन देखेंगे, जनसंख्या कम है 24 से करोड़ जो उत्तर प्रदेश की है जी। आप उसी में तुलना कर लीजिए कि वहाँ पे क्या रहा महामारी का महाकाल और उत्तर प्रदेश में क्या रहा। टीकाकरण की आप देख लें, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ 16 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, ये भी इतिहास है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की किल्लत का जो एक सेकेंड वेव में आया था, आज 540 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में लग गए हैं और आज हर अस्पताल के अंदर यहाँ तक कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो ये जो उपलब्धि भी है उसको भी देखना चाहिए। महामारी है, जिनके घर के कोई दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पे मौत होती है तो उनको दर्द होता है, अपने कोई भी जाता है तो उनकी कहीं कोई नाराज़गी हुई है तो सिर्फ आँखों पर है और सरकार ने पूरा भरपूर प्रयास किया कि यहाँ पर सेवा भाव के आधार पर, और मुख्यमंत्री जिनके खुद के पिताजी की डेथ हुई वो भी नहीं निकले। कोरोना के अंदर उनको भी कोरोना हुआ मगर अगले दिन से वो रोड पे थे, नहीं एसी कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे थे। तो ये भी जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो आशीर्वाद देगी कि एक मुख्यमंत्री, एक सरकार जो उनके स्वास्थ्य की चिंता करती रही और इस महामारी में खड़ी रही। अच्छा, जैसे बोलने का मेरा मतलब ये है कि छात्रों के साथ यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में के लड़कों के साथ जो हुआ है, जो मतलब आरोप प्रत्यारोप की बात है कि पुलिस ने बहुत उसके अंदर मैंने स्वयं उसमें बाइट भी दी है, कमेंट भी करा है, ट्वीट भी करा है जी, फेसबुक पे भी चलाया कि जो हुआ वो गलत था जी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ हम लोगों ने तुरंत 7 ऐसे पुलिसकर्मी और वो भी नीचे लेवल के नहीं, सीनियर लेवल के लोगों को सस्पेंड किया, उस पर एक्शन लिया है और उस पर कार्रवाई करी। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए मगर इस पर ध्यान भी दिया जाएगा और इसके लिए जो छात्रों के इंटरव्यूज़ हैं उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री ने रेलवे मंत्री से भी बात करी। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि पुलिस ने गलत किया है और एक्शन लिया के साथ भाई मेरा मानना या नहीं मानना सरकार मानती है। कहीं गलत नहीं होता तो सस्पेंड क्यों होते हैं? जी जी जी। अच्छा सर, सारी बातों को दरकिनार करते हैं, प्रयागराज में एक हवा ये भी है कि प्रयागराज में पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को हराना नामुमकिन है। और ये तो मैं नहीं कह सकता, जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की सेवा करी है। मैं ये जरूर कहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने ओबीसी के सब समीकरण प्रयास कर लिए मगर परिवारवाद के सामने फिर उनको झुकना पड़ा क्योंकि उनकी धर्मपत्नी किसी को टिकट देना चाहती थी, ना ही ओबीसी को। तो वो परिवारवाद ही उनका लक्ष्य है, न ही जाति समीकरण या ओबीसी समीकरण। अच्छा, जनता का ये शहर पश्चिमी की जनता का कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि आपने काम
जो किए हैं उसकी अब उपलब्धियां तो आपने बताई हैं कि हमने ये काम किया है, लेकिन ऐसा मानना है इस शहर पश्चिमी जनता का कि 4.5 साल बाद 4.5 साल तक या 4 साल तक सिद्धार्थनाथ जी दिखे नहीं। ये तो जिसने भी आपको बोला ये आपकी रिपोर्टिंग फिर गलत होगी। जी टैक्स स्लैब कम हो गया तो सबको समझ आ गया, मीडिया ने भी उसको चलाना शुरू किया, मगर उनके लिए अनेक प्रावधान हैं जिसमें उनको भी उसमें सहूलियत मिल गई है। बोलिए सर, क्या सरकार आने के बाद जो महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनमें कुछ कमी आएगी? मैंने आपको फिर कहा कि महंगाई जो एक है, एक अलग विषय एक आता है, वो क्यों होता है जी, और उसको सब अर्थशास्त्री बता भी चुके हैं। इसका जो सीधा संबंध एक होता है पेट्रोल डीजल से होता है, जी जी जी, वो इंडिया प्रोड्यूस नहीं करती है, उसका उत्पाद नहीं करती है, और वो जहाँ पे बढ़ती है तो उसके कारण यहाँ आता है। उसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और सब्सिडी अन्य फॉर्म के भी होते हैं। तो सरकार ये देख रही है कि महंगाई का जो असर है वो किस प्रकार से हम कम कर सके, और इसीलिए गरीबों को 16-15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, ये मैंने आपको बताया। तो वो चलता रहेगा, और उसके अंदर कहीं महंगाई के अंदर कुछ और भी कोई चीज मतलब डीए दिया जाता है, जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, ये सब चीज़ बढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि महंगाई का जो असर है वो कम से कम पड़े। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने का बहुत बड़ा मामला है। अरे जो जिन्होंने शोर मचाया उनके पिताजी ने लागू किया, उनके पिताजी ने लागू किया, आप 5 साल खुद बैठ गए, आपने उसको वापस नहीं किया। यहाँ तक कि नहीं, वो योगी जी का बयान आया था उसको, जो उन्होंने आपके पेंशन का जो सरकार की तरफ से 10% जमा होता है राज्य सरकार का, वो भी अखिलेश जी ने नहीं जमा किया, उसको भी हमें जमा करना पड़ा जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। साथ ही साथ हमने 10 से 14% कर दिया। तो कहाँ की वो अखिलेश जी बातें कर रहे हैं और इस जो एक चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर पश्चिमी की कुछ उपलब्धियां जरा बताएं, क्या 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 काम? देखिए, इसमें अन्य चीजें हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा तो शहर पश्चिमी की पहचान जो थी बाहुबली की थी। जी जी। आज शहर पश्चिमी की पहचान बाहुबली नहीं है, विकास बन रहा है। भगवतपुर एक ब्लॉक है जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है 45 ग्रामीण मतलब या ग्राम सभाएं हैं, उन सबको कोढ़िया जाना पड़ता था 50 किलोमीटर। आज भगवतपुर ब्लॉक बन गया, 100 बेड का वहाँ अस्पताल बन गया। प्रयागराज के पास कभी एयरपोर्ट अपना नहीं था, आज एयरपोर्ट बन गया। नया रेलवे स्टेशन बन गया, सुबेदारगंज बन गया। साथ ही साथ जहाँ पे बाहुबली पैदा हो रहे थे, आज वहाँ पे कानून के रक्षक पैदा होंगे। जलवा यूनिवर्सिटी बन गई। 4 लेन से पूरे के पूरे शहर पश्चिमी को जोड़ा गया है। गांव से गांव को ग्रामीण सड़कों से जोड़ा गया है। बिजली जो झरझर के तार थे, वो झरझर के तारे अब खत्म कर रहे हैं। जो 11,000 किलोवाट के था, जो कौशाम्बी से चल के आते थे, उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है। इस प्रकार के अन्य कार्य हैं। फैक्ट्रियां कभी नहीं थी, आज ऊल की फैक्ट्री लग रही है। एक 10 एकड़ के ऊपर कटोला के अंदर वो एक कुटीर उद्योग की स्थापना की जा रही है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, एक नहीं है। मेरे ख्याल से 4.5-5 साल के अंदर 2 साल कहीं कोरोना का भी खाली मतलब मार्क्स को अलग कर दें तो 3 साल के अंदर अन्य कार्य किए हैं, और मुझे लगता है उसी का आशीर्वाद मुझे जनता